एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मेरा एक बहुत ही गहरा दोस्त जो बचपन से मेरे साथ रहा, उसने अच्छी पढ़ाई करी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हमेशा ही टॉप रहा। उसके बाद उसने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई की और वो सिविल सर्वेंट बन गया। लेकिन कुछ दिनों पहले खबर आई कि उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है। बुद्ध के वचन इस बात में क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इतना संकल्प वाला है, इतनी सम्यक दृष्टि है उसकी, इतनी अच्छी समझ है उसकी और इतना अच्छा प्रयत्न वाला है, इतना उद्यमशील है, इतना संकल्पशील है, स्मृति भी बहुत अच्छी है। क्योंकि मैंने उसे खुद ही देखा, मैं उसके साथ ही पढ़ा हुआ हूँ। कॉलेज तक हमने साथ साथ पढ़ाई करी, 12-15 साल हम एक साथ रहे, स्कूल से कॉलेज तक। ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी के ऐसे मुकाम पर पहुंचकर इस तरह का कदम क्यों उठा लेता है? ऐसा क्या रहा होगा? बुद्ध इस संबंध में क्या कहते हैं? इस संबंध में बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध इस संबंध में वही अपने सबसे पहले उपदेश को ही कहते हैं कि भिक्षुओं, इस संसार में दुख है। दुख आर्य सत्य है और दुख का समुदय है, यानी दुख का कारण है। लेकिन दुख निरोध भी किया जा सकता है और दुख निरोध का उपाय है आर्य अष्टांगिक मार्ग। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा बुद्ध ने। फिर बुद्ध ने कहा कि आर्य अष्टांगिक मार्ग में हमें 8 अंगों को अपने जीवन में उतारना होता है। सम्यक दृष्टि, यानी पूरा पूरा देखना, पूरी पूरी समझ, पूरी पूरी देखने की और समझने की ताकत। सम्यक संकल्प, यानी एक ऐसा प्रण, एक ऐसा विचार जो बिल्कुल ही सही दिशा में ले जाता हो। ऐसी वाणी, सम्यक वाणी, यानी ऐसा वचन जो सही हो, जो किसी को दुखाता नहीं हो, जो किसी के दिल में दुख न पैदा करता हो, जो किसी को सताता नहीं हो। सम्यक कर्मांत, यानी सही शारीरिक क्रिया के द्वारा कर्म करना, सही कर्म करना, ऐसा कर्म जिससे कोई भी बुरा नतीजा या बुरा फल न मिले। सम्यक आजीव, सही तरीके से आजीविका चलाना, अपने जीवन को चलाना, अपना पेट भरना। और सम्यक स्मृति, सही सजगता, होश और सावधानी। और सम्यक समाधि, यानी ऐसी एकाग्रता जो ध्यान में गहरे में ले जाती है, शून्यता में बैठा देती है, शून्यता घटती हो जिससे, ऐसा ध्यान, ऐसी समाधि। इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मेरा दोस्त, गहरा मित्र जो मेरे साथ 12-15 साल स्कूल कॉलेज में साथ में रहा, जिसकी इतनी अच्छी समझ है, इतना अच्छा संकल्प है, इतना उद्यमशील है, इतने अच्छे कर्म उसने किए, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया, पढ़ने में इतना होशियार, कुशाग्र बुद्धि, फिर ऐसा क्यों, इतनी अच्छी स्मृति के बाद? लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं मानते।
अगर कोई व्यक्ति सिविल सर्वेंट बन गया हो, उसने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर भी ली हो, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सही समझ होनी चाहिए, सही विचार होना चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए जो सही दिशा में ले जाती हो, जिससे कभी भी कोई गलत नहीं होता, गलत समझ पैदा न हो, गलत समझ से गलत कर्म ना हो। सम्यक वाणी, ऐसा वचन जो कभी किसी को दुख न दे, ऐसा वचन जिससे कभी किसी को कोई घात न लगे, कोई आहत न हो, ऐसी स्मृति जो सही हो, सावधानीपूर्वक और सजगता से, होश से भरी हुई हो, ऐसी स्मृति चाहिए। स्मृति ऐसी नहीं कि किताब पढ़ के बहुत अच्छा उसको मन में बैठाकर बाहरी मानसिक रूप से उसको याद करके याददाश्त अच्छी बना के अगर हम सांसारिक चीज़ों को पा भी लेते हैं तो इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती कि हमारी स्मृति सम्यक है। सम्यक का अर्थ ही यही है, पूरा पूरा सही सही, यानी जहाँ कोई भी अधूरापन ना हो, ऐसा होश जो सही दिशा में ले जाता हो। होश गलत दिशा में भी ले जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी आपने चोरी करने वाले व्यक्ति को कभी देखा, उसके अंदर कितना होश रहता है जब वो सेंध लगाता है, जब वो चोरी के लिए निकलता है, जब वो अपना रास्ता बनाता है, अपनी जगह बनाता है, जब वो रेकी करता है, जब वो चीज़ों की छानबीन करता है, जांच पड़ताल करता है, जब वो कहाँ उसने किस तरह से अपने कार्य को संपन्न करना है, उसमें जब वो अपना दिमाग लगाता है, तो ऐसा नहीं कि वो उसके कार्य करने में कोई कमी है, बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देता है। बड़े बड़े ठग हुए, बड़े बड़े नोटोरियस, बड़े बड़े कुख्यात गलत काम करने वाले लोग हुए और उनके कार्य करने की आदत, उनके कार्य करने का तरीका ऐसा कि खोजते खोजते भी कहीं कोई चीज़ स्पष्ट नहीं होती, खोजते खोजते भी उनके कदम किस तरह से पड़े हैं उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। क्या यह व्यक्ति सम्यक स्मृति में है? क्या यह व्यक्ति सम्यक प्रयत्नशील है, सही दिशा में कोशिश कर रहे हैं? कोई व्यक्ति बहुत तेजी से चल रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो बहुत तेजी से सही दिशा में ही चल रहा हो। बहुत तेजी से चलने का अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति अपने गंतव्य पर, उस गंतव्य पर पहुंच जाएगा जो एक सही लक्ष्य है, सही उद्देश्य है। बहुत लोग बहुत तेजी से चलते हैं, बहुत लोग अपने कार्य को बहुत तेजी से संपन्न करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कार्य पूरा पूरा किया जा रहा हो, 100% उसमें दिया जा रहा हो। तो यह कहना कि एक व्यक्ति इतना कुशाग्र बुद्धि है, उसने संसार में इतनी उत्तम शिक्षा को पाया और इतने बड़े पद को सांसारिक रूप से ग्रहण किया और फिर अंत में उसका इतना दुखद अंत क्यों हुआ? दुखद अंत इसलिए हुआ कि सम्यक स्मृति नहीं है, होश नहीं है, सही सावधानी नहीं है, सजगता नहीं है। सम्यक स्मृति का अर्थ यह नहीं है कि बाहर की बातों को याद कर लेना, दोहरा लेना, उनको अपनी आदत में ले आना, इससे कोई सम्यक स्मृति का संबंध नहीं। सम्यक स्मृति तो अंदर का होश है। सम्यक स्मृति तो हमें ऐसे डायरेक्शन में ले जाती है, ऐसे होशपूर्वक तरीके से काम करने को प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है
कि हमसे कुछ भी गलत नहीं होता। हम जिस भी दिशा में, जिस भी उद्देश्य के लिए निकले हैं, उस उद्देश्य को पूरा करते हैं और सही तरीके से पूरा करते हैं, पूरे होश से, सावधानी से पूरा करते हैं। यह हमें सोचना होगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध हमें यही बता रहे हैं कि अगर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यानी दुख को खत्म करने वाला अगर कोई मार्ग है इस संसार में, इस भवलोक में, तो वह आर्य अष्टांगिक मार्ग। और आर्य अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग ऐसे हैं कि उनसे जीवन इस संसार में जो जिया जाता है वह पूरी तरह से बैलेंस्ड है, पूरी तरह से सम्यक है, पूरी तरह से सही सही है, ठीक ठीक है। लेकिन यह बातें किताबों में अच्छी लगती हो, लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में यह बहुत हमें समझ नहीं आ पाती। हम इसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच में आते हैं। तो क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे अंदर सही समझ पैदा नहीं हुई। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सही विचार, सही विचार और सही समझ प्रज्ञा के अंग हैं। जब तक सही समझ पैदा नहीं होगी, सही विचार पैदा नहीं होगा, तब तक विवेक या प्रज्ञा खिलती नहीं। और जब तक हमारे अंदर प्रज्ञा नहीं है, तब तक हम आर्य अष्टांगिक मार्ग में आगे को कैसे बढ़ेंगे? इसलिए प्रज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। और शील के जो 3 नियम हैं, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका, यह हमें शील यानी कि संयम, यानी कि सदाचार, यानी कि नैतिक जीवन के बारे में बताते हैं। सही वचन क्या होना चाहिए, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, किसके लिए क्या बोलना है, कहाँ चुप रहना है। सम्यक वचन, सम्यक वाणी। अगर हमारी वाणी सम्यक नहीं तो फिर हम अपने बोलने से ही ऐसी झंझटें पैदा कर लेंगे कि हमें दुख मिलना निश्चित है। और जब हमें दुख मिलता है तो फिर हम कहते हैं कि हमारी किस्मत ठीक नहीं। जब हमें दुख मिलता है तब हम कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं। लेकिन हम यह नहीं देखते कि हमारे बोलने का तरीका कैसा है, हमारे वचन कैसे हैं, हम किसके लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर में या बाहर में, अपना या पराया, किसी भी व्यक्ति के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमारे मन पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारे वचन पर प्रभाव पड़ रहा है। सम्यक आजीविका, सही तरह से कैसे अपने जीवन का निर्वाह करना है, किस तरह से अपने और अपने परिवार की गुजर बसर करनी है, किस तरह से सही शारीरिक और मानसिक कर्म करने हैं। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग की बदौलत ही हम उस उद्देश्य पर पहुंच सकते हैं, उस लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं जो हमारा लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, समाधि का, निर्वाण का। लेकिन अगर मेरे कर्म ऐसे हैं, अगर मेरी शारीरिक क्रियाकलाप इस तरह की है कि उसके प्रभाव मेरे रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहे हैं, तो फिर मैं कितना कुशाग्र बुद्धि हूँ, मैं कितना तेज हूँ दिमाग से, बुद्धि से,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा कर्म किया जाएगा वैसा ही फल हम मिलना ही मिलना है। और अगर हम यह सोचें कि हम अपनी तरफ से सही कर रहे हैं, या हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं लेकिन सम्यक कर रहे हैं। सम्यक, सम्यक का अर्थ है सही, ऐसा कर्म जिससे किसी भी प्रकार से कोई आहत न हो। और किसी भी प्रकार से कोई आहत न हो, यह कैसे पता चलेगा? यह पता चलेगा कि उस कर्म के परिणाम किस तरह से हमें मिल रहे हैं। अगर वो सही नहीं है तो आज नहीं तो कल हमें उसके परिणाम मिलने ही मिलने हैं। क्योंकि बुद्ध कहते थे कि अगर हम गन्ने की फसल बोएंगे तो हमें मीठा गन्ना खाने को मिलेगा, और अगर हम मिर्च की फसल बोएंगे तो हमें मिर्च खाने को मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि गन्ने की फसल बोकर हम मिर्च का स्वाद लें, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम मिर्च की फसल बोकर गन्ने का स्वाद लें। यह हम पर ही निर्भर करता है, यानी हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। सम्यक समाधि, बुद्ध कहते हैं सही एकाग्रता और सही ध्यान। समाधि वही जहां पर शून्यता घटे, एकाग्रता ऐसी कि उसके बाद मन में किसी भी तरह का कंपन न हो। यह सब बुद्ध हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग में बताते हैं। अगर आर्य अष्टांगिक मार्ग को हमने पूरी तरह से जीवन में उतार लिया है तो फिर हमें यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम संसारिक दृष्टि से कितने आगे बढ़ गए हैं और फिर हमें दुख मिल रहा है। दुख मिलता ही तब है जब हमारे अंदर सम्यक का अभाव हो। इसलिए बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग में हमें 8 अंगों में सम्यक की बात करते हैं। सम्यक दृष्टि चाहिए, सम्यक संकल्प चाहिए, सम्यक वाणी चाहिए, सम्यक कर्मांत चाहिए, सम्यक आजीव चाहिए, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक की शुरुआत, सम्यक कहाँ से मिलेगा? सम्यक मिलता है सही वाणी, सही विचार कब पैदा होंगे? जब हमारे अंदर सत्य का उदय होने लगेगा, जब हमारे अंदर प्रज्ञा पैदा होने लगेगी, और वो ध्यान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान हमें स्थिरता देता है, मन की स्थिरता, और मन की स्थिरता आते ही हमारे अंदर सही यानी सम्यक पैदा होने लगता है। मन रुका तो सम्यक की शुरुआत हुई, मन रुका तो विवेक की जागृति हुई, मन रुका तो फिर प्रज्ञा की जागृति हुई, और प्रज्ञा के शुरुआत होते ही सम्यक आने लगता है। सम्यक यानी सही, पूरा। यह सही और पूरा ही हमें आगे को सही रास्ते में समाधि तक पहुंचाता है, एकाग्रता और ध्यान तक पहुंचाता है। इसलिए बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग में हमें यह बताते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग ही ऐसा मार्ग है जो हमें पूरी तरह से बैलेंस बनाकर इस संसार में जीने की कला सिखाता है, कि हम इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से ऊपर रहते हैं। बुद्ध इसको कहते हैं कमलवत जीवन जीना, कमलवत संसार में रहना, और उन्होंने अपने उदाहरण से यह हमें करके दिखाया। हमें
उनके उपदेशों को, उनकी शिक्षा को, उनकी ध्यान विधि को अपने जीवन में गहरे में अगर हम प्रयोग कर पाएं तो हम भी एक बैलेंस्ड जीवन, एक उत्तम जीवन, एक समर्पण और सम्यकता से भरा हुआ जीवन जी सकते हैं, जिसमें कहीं भी कोई कर्म बंधन नहीं होता, जिसमें कोई भी भव बंधन नहीं। नमो बुद्धाय।